तो एक बार फिर से सभी प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार और सभी को राम राम। सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। एक बार फिर से जो भी साथी जुड़ चुके हैं इस क्लास को लाइक और शेयर कर दें भाई, तुरंत लाइक और शेयर कर दो सभी, ताकि और भी जो साथी है वो जुड़ जाएं। आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही शानदार सेशन यहाँ पर रहने वाला है, तो सभी साथी इस सेशन को शेयर कर दें। आपके जो भी दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को आप शेयर कर दें भाई। और जो भी साथी स्टडी एट होम जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें आप अगर ऑनलाइन हमारे जो बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वाल्व तथा वाल्व मैकेनिज्म। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी आपके हो तो आप स्टडी एट होम के जो हेल्पलाइन नंबर है इन पर व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और व्हीकल मेंटेनेंस कोर्स जो हम यहाँ पे आपका चल रहा है। सबसे पहला प्रश्न आज का जो हमारा ये है 119 नंबर प्रश्न है, क्या होगा जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चोक वाल्व बंद नहीं किया जाए। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वाल्व तथा वाल्व मैकेनिज्म इससे संबंधित है और देर रात हो चुकी है और हम इस क्लास को हम यहाँ पर ले रहे हैं तो काफ़ी समस्याएं आएगी, नींद भी आ रही है, लेकिन क्लास का जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है और डिले हो चुकी है क्लास, तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। तो क्या होगा जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चोक वाल्व बंद नहीं किया जाए। इंजन गर्म हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा, चोक वाल्व खराब हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। पहली बात तो ये है कि जब चोक वाल्व नाम आया तो तुरंत आपको पहचान लेना चाहिए कि ये पेट्रोल इंजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पेट्रोल इंजन की। और पेट्रोल इंजन में जब ये ठंडा हो जाता है ना तब चोक को ऑन किया जाता है। उससे क्या होता है, हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण कार्बोरेटर के द्वारा तैयार किया जाता है, उस मिश्रण में हवा की मात्रा को घटा देता है कौन? चोक। हवा की मात्रा घटाने से पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी और गाड़ी के इंजन को है वो रिच मिश्रण मिलेगा। रिच यानी कि काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल वाला। तो पेट्रोल आपको पता है ज़्यादा जल्दी आग पकड़ता है, तो यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंजन को स्टार्ट करने के लिए आग ही पकड़ानी है। इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चोक वाल्व बंद नहीं किया जाए तो पेट्रोल की मात्रा अधिक खर्च होगी तथा इंजन धुआं अधिक देगा। दो बातें याद रखना, एक तो अधिक खर्च होगा क्या? पेट्रोल। दूसरा इंजन अधिक धुआं देगा। प्रश्न संख्या 120 है, पढ़ें ध्यान से। पिस्टन एवं फ्लाईव्हील की गति के संबंध में एक आईसी इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को खालिस्तान कहते हैं। वाल्व ओवरलैप, वाल्व टाइमिंग, वाल्व लीड, वाल्व लेग। यानी पिस्टन और फ्लाईव्हील की गति के संबंध में जो वाल्व होते हैं वो पिस्टन और फ्लाईव्हील की चाल के अकॉर्डिंग खुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है तो वो क्या कहलाता है। बहुत शानदार प्रश्न है और 120 नंबर प्रश्न का आप कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब दे सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि वाल्व टाइमिंग जो होती है, वाल्व टाइमिंग किसे कहते हैं? पिस्टन और फ्लाईव्हील, पिस्टन एंड फ्लाईव्हील की गति के अकॉर्डिंग सही समय पर जब वाल्व खुलते हैं बंद होते हैं तो उन्हें वाल्व टाइमिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसी इंजन में इनलेट वाल्व तथा आउटलेट वाल्व एक निश्चित समय अर्थात क्रैंकशाफ्ट के एक निश्चित कोण पर खुलना तथा बंद होना जरूरी होता है, जिसके लिए टाइमिंग गियर का उपयोग किया जाता है और वाल्व का सही समय पर खुलना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न भी आप सभी को पता है पूछा जा चुका है। कहाँ पे? इसरो डीजल मैकेनिक में ये प्रश्न 2016 में आया था। इस जो वीडियो में वो सारे प्रश्न हैं जो कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ये प्रश्न भी इसरो टेक्नीशियन में आ चुका है। आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से क्या होता है? छोटा, बड़ा, वही, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 121 का आपको जवाब बताना है। ठीक है, तो जो आपके इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से बड़ा होता है छोटा, तो बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से बड़ा होता है। बड़ा कौन सा होता है? इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक में खुला होता है तथा आउटलेट वाल्व एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुलता है। आप सभी को पता है कि जो पिस्टन होता है इसकी 4 जो गति होती है, एक बार पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर से नीचे, फिर से नीचे और फिर से ऊपर। चौथा जो होता है वो एग्जॉस्ट होता है, सबसे पहला जो होता है सक्शन होता है। ठीक है, तो याद रखना है। प्रश्न संख्या 122 है, वाल्व लॉक क्या होता है? वाल्व लॉक
वाल्व को किसी विशेष उद्देश्य से एक स्थिति में फिक्स कर देना, इंजन चलाते समय वाल्व का काम करना बंद कर देना, वाल्व द्वारा एग्जॉस्ट गैसों को सिलेंडर में ही रोक देना, वाल्व को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए प्रयुक्त स्प्रिंग को रोक के रखने हेतु प्रयुक्त पार्ट। तो जो वाल्व लॉक होती है, वाल्व लॉक क्या होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वाल्व को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए प्रयुक्त जो स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को रोक के रखने के लिए जो पार्ट होगा वही पार्ट क्या कहलाएगा, वाल्व लॉक कहलाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। वाल्व लॉक इंजन वाल्व को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए प्रयुक्त स्प्रिंग को रोके रखने के लिए प्रयुक्त पार्ट है वो होता है। प्रश्न संख्या 125 है, वाल्व की स्थिति तथा सिलेंडर हेड के अनुसार कंबसन चेंबर निम्न आकृतियों के होते हैं। टी आकृति, एक टी आ गया है, एक आई है भाई, है ना, ये आई है, ये टी है और ये एफ है और एल एफ अबव, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। स्पार्क प्लग वाल्व की स्थिति तथा सिलेंडर हेड के अनुसार कंबसन चेंबर निम्न आकृतियों के होते हैं। नंबर 1 है स्फेरिकल गोलाकार आकृति, आई आकृति, टी आकृति, एफ आकृति और एल आकृति। अब आप सभी को पता है जो कंबसन चेंबर होते हैं, जैसे एफ वाला क्या होगा, एफ वाला जैसे ये पिस्टन है और ये इस टाइप से बना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो वाल्व को लगाने की जो क्रिया होती है वही यहाँ पे कंबसन चेंबर का भाग है वो कहलाता है। ठीक है, तो आकृति पूछिए इसमें। कंबसन चेंबर किसे कहते हैं, कंबसन चेंबर कहते हैं जिसमें क्या है, फ्यूल जलता है, फ्यूल का क्या होता है, दहन होता है, जिसमें फ्यूल दहन होता है वो आपके कंबसन चेंबर कहलाता है। प्रश्न संख्या 126 आपके सामने है, इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं। इंजन वाल्व है किस धातु के बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के, आस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील के, विशेष एलॉय स्टील के, बी और सी दोनों। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 126 है, ये भी आरआरबी अजमेर में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, बी एंड सी। जो वाल्व होते हैं आप सभी को पता है, एक इनलेट वाल्व होता है, ठीक है, एक आउटलेट वाल्व होता है, आउटलेट। तो इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है, आउटलेट, हाँ ठीक है, नाम से लिखा मैंने। तो यहाँ पर ये जो एक तो होता है आस्टेनाइटिक, एक होता है विशेष एलॉय स्टील के, तो दोनों ही प्रकार के वाल्व होते हैं। तो अब ये कौन सा किसका होता है, तो अभी देख लेते हैं। वाल्व वह डिवाइस है जो रास्ते को खोलता और बंद करता है। ठीक है, ऐसा ही इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में 2 वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, एक इनलेट वाल्व जो निकिल क्रोम स्टील या आस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। आउटलेट वाल्व प्राय एक विशेष एलॉय स्टील या सिलिकॉन और क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। तो आपसे पूछिए कि इनलेट वाल्व किसका बना होता है, आउटलेट किसका होता है, तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे वो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इंजन में वाल्व क्लीयरेंस दिया गया होता है। साथियों अगर ये क्लास पसंद आ रही है इसको लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वाल्व क्लीयरेंस किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ये भी प्रश्न एएलपी परीक्षा 2004 में पूछा गया है, अजमेर में आरआरबी में भी पूछा गया है। वाल्व के निर्माण में सुविधा के लिए, वाल्व की फिटिंग में सुविधा के लिए, वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्य को अप्रभावित रखने के लिए, वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्य को अप्रभावित रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वाल्व क्लीयरेंस क्यों रखा जाता है, ताकि जो वाल्व है वो वहाँ पर जहाँ पर वाल्व सीट होती है उसके अंदर पूरा फिट हो जाए और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए वाल्व को ऊपर उठने में और खुलने में, बंद होने में। ठीक है, तो यहाँ पर वाल्व क्लीयरेंस क्या होती है, एक छोटा सा थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ा जाता है और वही रिक्त स्थान है यहाँ पर वाल्व क्लीयरेंस के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, जो कार्य होता है उसको अप्रभावित रखता है, यानी प्रभावित नहीं होने देता। वाल्व के लिए कुछ रिक्त जगह छोड़ी जाती है जिसे क्लीयरेंस कहते हैं, क्योंकि वाल्व गर्म होते हैं तो उनमें कुछ विस्तार होता है, यही विस्तार क्लीयरेंस के रूप में छोड़ा जाता है, जिससे वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा के कारण कार्य को अप्रभावित है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाल्व जो होते हैं वो गर्म होते हैं, गर्म होने के कारण यहाँ पर इनको बंद या चालू होने में दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए जो वाल्व क्लीयरेंस होगा वो जगह इस जो है गर्म होकर जो धातु फैलती है इस बात को यहाँ पर एडजस्ट है वो कर सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 128 है, इंजन के वाल्व खुलते हैं
केम शाफ्ट द्वारा, क्रैंक शाफ्ट द्वारा, रोटर शाफ्ट द्वारा, कनेक्टिंग रॉड द्वारा। आप सभी को पता है सबसे नीचे जो होती है वो क्रैंक शाफ्ट होती है, CS, जिसे हम इंजन शाफ्ट भी बोलते हैं। जस्ट इसके बगल में ऊपर समानांतर क्रम में, और दोनों को यहाँ पर एक जो है टाइमिंग चेन के द्वारा जोड़ा जाता है, तो ये ऊपर होती है केम शाफ्ट, केम शाफ्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। केम शाफ्ट का काम होता है फ्यूल पंप को चलाना, या मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो टाइमिंग गियर होता है उसको चलाना, है ना, तो ये इन चीज़ों को चलाता है, या केम शाफ्ट को चलाता है, केम शाफ्ट वाल्व को खोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 4 स्ट्रोक इंजनों में इंजन वाल्व केम शाफ्ट के द्वारा खुलते तथा बंद होते हैं। केम शाफ्ट पर प्रत्येक वाल्व के लिए एक केम लगा होता है। एक सिलेंडर के लिए 2 केम लगे होते हैं। इनलेट के लिए 1 केम और आउटलेट के लिए 1 केम, यानी कि जो केम शाफ्ट होती है उसके ऊपर भी केम होती है, और केम का काम होता है वाल्व को खोलना। तो यहाँ पर 2 केम होगी हर सिलेंडर पर, एक इनलेट वाल्व के लिए, एक आउटलेट वाल्व के लिए। ठीक है, तो 2 केम होगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 129 है। इंजन वाल्व सीट क्या होती है? वाल्व सीट एक वह हिस्सा जो वाल्व में लगता है। सिलेंडर हेड में लगाने वाला एक पार्ट जिस पर वाल्व बैठता है। सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई विशेष संरचना जहां वाल्व बैठता है। तो थोड़ा सा बी और सी में आपको अंतर करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, ध्यान से देखना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। वह हिस्सा जो वाल्व में लगता है। वाल्व सीट, वाल्व सीट वो स्थान है जैसे कि माना कि कोई ये सीट है, अब इसमें ये स्थान बना दिए भाई, 3 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर है, तो यहाँ 2 वाल्व ये बना दिए। तो यहाँ पर इस सीट के ऊपर जो वहाँ पर वाल्व बैठेगा उसे वाल्व सीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सिलेंडर हेड में घिसकर, पहली बात तो घिसकर, दूसरी विशेष संरचना, स्पेशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ये 2 चीज़ें नाम आए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वाल्व जहाँ पर बैठते हैं उसको वाल्व सीट कहते हैं, और वाल्व सीट के संबंध में आपको सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई और विशेष संरचना, ये 2 शब्द याद आपको रखने हैं। वाल्व सीट सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई विशेष संरचना होती है जहाँ वाल्व बैठता है। वाल्व वह डिवाइस है जो रास्ते को खोलता और बंद करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 131 है। इंजन के वाल्व खुलते तथा बंद होते हैं किसके द्वारा? केम शाफ्ट के द्वारा, क्रैंक शाफ्ट की 3 परिक्रमा में उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये केम शाफ्ट हो जाएगा। ये रिपीट हो गया प्रश्न, कोई बात नहीं। इंजन के वाल्व केम शाफ्ट द्वारा खुलते तथा बंद होते हैं। केम शाफ्ट में प्रत्येक वाल्व के लिए एक केम लगा होता है। एक सिंगल सिलेंडर इंजन में 2 केम लगे होते हैं। 2 केमों द्वारा 2 वाल्व को ऑपरेट है वो यहाँ पर किया जाता है। जो केम शाफ्ट होगी उसके ऊपर केम जो है लगी रहती है। ठीक है, और आपसे डायरेक्टली पूछे कि इनमें से कौन सा जो भाग है वो आपके जो है यहाँ पर वाल्व को खोलता है बंद करता है, तो आपको जो है केम शाफ्ट बताना है। क्या बताना है? केम शाफ्ट, केम शाफ्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिद्धांत रूप से इनलेट वाल्व खुलता है BDC पर, MDC पर, TDC पर और DDC पर। जो इनलेट वाल्व होता है ये आपका पिस्टन है, सॉरी ये चैम्बर है और इसके अंदर पिस्टन है। ठीक है, तो अब ये पिस्टन मूवमेंट करेगा तो इनलेट वाल्व कब खुलेगा? जब ऊपर होगा या तब, या जब नीचे होगा तब? तो जब ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तब खुलेगा। तो यानी कि TDC पर ये खुल जाएगा, हम कह सकते हैं TDC पर ये खुल जाएगा। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से चूषण स्ट्रोक, चूषण को मतलब सक्शन कहते हैं, के दौरान प्रवेश वाल्व खुला रहता है तथा पिस्टन TDC स्थिति पर होता है। पिस्टन TDC स्थिति से BDC स्थिति की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है, तो सिलेंडर में दाब इनटेक मैनिफोल्ड दाब से कम हो जाता है, जिससे वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण का प्रवेश सिलेंडर में प्रारंभ हो जाता है। पिस्टन के BDC तक पहुंचने में चूषण क्रिया होती रहती है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 133 से समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना कहलाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है समय से पूर्व, तो पहले अगर खुलेगा तो वो वाल्व लीड, वाल्व लेग, वाल्व ओवरलेप और इनमें से कोई नहीं। लीड में समय से पहले खुलता है, लेग में बाद में खुलता है, वाल्व ओवरलेप में दोनों एक साथ खुल जाते हैं। क्या खुल जाते हैं? दोनों सेम टाइम, एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों वाल्व जब एक साथ खुल जाते हैं तो उसे वाल्व ओवरलेप कहते हैं। तो समय से पूर्व मतलब कि लीड करता है वो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वाल्व लीड ऑप्शन। समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। वाल्व को केमशाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, प्रश्न 134, पिस्टन मूवमेंट के संबंध में वाल्वों के खुलने और बंद होने को क्या कहा जाता है?
पिस्टन मूवमेंट के संबंध में। अभी प्रश्न आया था पिस्टन प्लस फ्लाईव्हील की गति के अनुसार या गति के संबंध में वाल्व का खुलना और बंद होना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। यहाँ पर केवल पिस्टन का नाम आया है, तो पिस्टन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर साथियों आप सभी को पता होगा, पिस्टन के अकॉर्डिंग भी वाल्व जो खुलते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये जो चीज़ है वो वाल्व टाइमिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वाल्व टाइमिंग। यानी कि एक फिक्स टाइम होता है इनका कि कौन से वाल्व को कब खोलना है, और ये चीज़ पिस्टन के मूवमेंट पर डिपेंड करती है। पिस्टन अगर पहले स्ट्रोक में है और ऊपर से नीचे आ रहा है तो मतलब कि इनलेट वाल्व खुलेगा। दूसरे में जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसमें कोई सा भी वाल्व नहीं खुलेगा। पावर में कोई सा भी वाल्व नहीं खुलेगा। और जो एग्जॉस्ट जो होगा, एग्जॉस्ट में आपका आउटलेट वाल्व यहाँ पर खुलेगा। तो इसलिए जो वाल्व होते हैं खुलते बंद होते हैं इनकी टाइमिंग होती है, तो वो वाल्व टाइमिंग कहलाती है, जो कि पिस्टन और फ्लाईव्हील के मूवमेंट पर ये काम करती है। तो पिस्टन और फ्लाईव्हील के मूवमेंट के संबंध में एक इंजन में वाल्व के खुलने और बंद होने को वाल्व टाइमिंग कहलाते हैं। इसे केम शाफ्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रश्न 136 है, इंजन वाल्व किससे ऑपरेट होते हैं? तो सभी को पता है केम शाफ्ट से होते हैं। इंजन वाल्व किससे ऑपरेट होते हैं? केम शाफ्ट से। आप सभी को पता होगा सबसे नीचे आपके क्रैंक शाफ्ट होती है, इसके ऊपर केम शाफ्ट होती है, और इन दोनों के ऊपर टाइमिंग गियर होता है, और इस गियर को टाइमिंग चेन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 चक्कर होंगे तो ये इस एक ही चक्कर लगाएगी, और यहाँ पर ये लिफ्टर लगे होते हैं, 3-4 लिफ्टर लगे होते हैं, और ये लिफ्टर यहाँ पर क्या करते हैं? वाल्व को खोल केम, यहाँ पर लिफ्टर के ऊपर केम होती है और ये केम वाल्व को खोलने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो जो सबसे पहले क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर केम है, केम को इनको दोनों को टाइमिंग चेन से जोड़ा है। ये चारों यहाँ पर लिफ्टर होंगे, लिफ्टर यानी कि लंबी रोड सी होगी, लिफ्टर के ऊपर केम होगी और ये केम वाल्व को खोलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो केम शाफ्ट है इसका मेन उद्देश्य वाल्व को खोलना और बंद करना होता है। खोलती तो केम शाफ्ट है, बंद स्प्रिंग के द्वारा अपने आप हो जाते हैं। इंजन वाल्व केम शाफ्ट द्वारा ऑपरेट होते हैं। केम शाफ्ट यह एक सीधी शाफ्ट के समान होती है जिसके ऊपर एसेंट्रिक लोब्स या कैम्स लगी होती है। ठीक है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में एक सिलेंडर के लिए 2 केम यानी कि एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट वाल्व के लिए लगी होती है। केम शाफ्ट सामान्यतया कार्बन एलॉय स्टील की फोर्जित करके बनाया जाता है, यानी फोर्ज्ड जो प्रक्रिया होती है, फोर्जिंग प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है। आमतौर पर एक ही केम शाफ्ट से दोनों वाल्व इनलेट एवं एग्जॉस्ट को ऑपरेट किया जाता है। केम शाफ्ट एक ही होती है लेकिन इसके ऊपर जो एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व के लिए केम जो होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। वाल्वों को सीट से चिपकाकर बंद करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। सीट से चिपकाकर बंद करने के लिए वाल्व स्प्रिंग का, टेफिट का, वाल्व गाइड का, वाल्व क्लियरेंस का। ये प्रश्न भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और शानदार टेक्निकल का यहाँ पर ये प्रश्न है। तो ये जो वाल्वों को सीट से चिपकाकर बंद करने के लिए वाल्व स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। वाल्व स्प्रिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है? वाल्वों को सीट से चिपकाकर बंद करने के लिए वाल्व स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। एक वाल्व के लिए एक ही स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ इंजनों में 2 स्प्रिंग भी एक वाल्व में लगाई जाती है। इससे गैस के लीक होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये माना कि सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पर 2 वाल्व है। ये माना कि दोबारा से करता हूं मैं, एक वाल ये इनलेट है, ये एग्जॉस्ट है। अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा इस वाल्व को खोलेगा तो कौन? केम शाफ्ट पर लगी केम के द्वारा केम खोल देगी। लेकिन जैसे ही अंदर इसमें हवा या पेट्रोल डीजल जो भी आना था वो अगर आ जाता है, आने के बाद इस वाल्व को बंद भी करना पड़ेगा। जब ये बंद होगा तो पूरा बंद होना चाहिए, तो इसकी सुनिश्चितता कौन करेगा? ये स्प्रिंग करेगी। वो स्प्रिंग इस वाल्व को पूरी तरह से बंद कर देगी। इसलिए हर वाल्व के साथ में स्प्रिंग होती है। वाल्व खुलता तो केम शाफ्ट पर लगी केम के द्वारा है, लेकिन बंद उसके साथ में लगा स्प्रिंग सेट जो है वो उसको अपने आप बंद कर देता है। बंद करने का काम केम शाफ्ट नहीं करती। आपसे पूछे कि खोलता कौन है, तो केम शाफ्ट, और बंद कौन करता है? स्प्रिंग के माध्यम से बंद होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। प्रश्न 138, इंजन की जली गैसें निम्न में से किस पोर्ट से बाहर नहीं निकलती है? किस पोर्ट से बाहर नहीं निकलती है? नाम आता है एक तो वाल्व, नाम आता है वॉल्व, एक आता है पोर्ट। तो यहां पर जैसे पोर्ट शब्द आए तो आप समझ लेना 2 स्ट्रोक इंजन है।
क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन है। और जिस वाल नाम आए मतलब कि 4 स्ट्रोक इंजन है। इतना इनमें फर्क होता है देखो नाम में। तो जैसे ही इस शब्द में हमारे सामने नाम आया कि पोर्ट किस से बाहर निकलता है, तो यहां पर पोर्ट से बाहर नहीं निकलती है पूछा है। तो आप सभी को पता होगा कि जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं इनमें तो एक तो इनटेक इनटेक आपके पोर्ट होता है, एक एग्जास्ट पोर्ट होता है, एग्जास्ट होता है, एक ट्रांसफर पोर्ट होता है, ट्रांसफर पोर्ट। तो यहां पर जली हुई गैसें जो बाहर निकलती है केवल इस एग्जास्ट से निकलती है। तो यहां पर इनलेट गलत हो जाएगा, ट्रांसफर पोर्ट गलत हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा इनमें से, सॉरी कौन सी में से नहीं निकलती, तो ऑप्शन नंबर, सॉरी यार मैंने गलत कर दिया, ये सही हो जाएगा, इनलेट में से और ट्रांसफर में से, दोनों में से नहीं निकलती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगले प्रश्न इसकी व्याख्या पर देख लेते हैं। इंजन की जली गैसें इनलेट पोर्ट तथा ट्रांसफर पोर्ट दोनों से बाहर नहीं निकलती। 2 स्ट्रोक इंजन में इनलेट पोर्ट द्वारा वायु बैंक केस में प्रवेश करती है, जहां वायु का क्रैंक के मोमेंट के कारण आंशिक संपीड़न होता है, तथा इस वायु को ट्रांसफर पोर्ट द्वारा कंबसन चैम्बर में भेजा जाता है। कंबसन के बाद जली गैसों को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। आप सभी को पता होगा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपके 2 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं इनमें सबसे पहला जो स्ट्रोक होगा इसमें सक्शन और कंप्रेशन दोनों काम हो जाएंगे। दूसरा जो स्ट्रोक होगा इसमें पावर का और एग्जॉस्ट का दोनों काम हो जाएंगे। ये काम आपको समझना है थोड़ा सा ध्यान से इनको, ठीक है। प्रश्न संख्या 139 है, निम्न में से किस प्रकार के कंबसन चेंबर की आकृति में इनलेट वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में तथा आउटलेट वाल्व सिलेंडर हेड में व्यवस्थित की जाती है। जो आपका सिलेंडर हेड होता है, पिस्टन जिसके अंदर मूवमेंट करता है, जहां पर वाल्व लगाते हैं, उसकी आकृति के आधार पर ये जो है आई शेप है, एफ शेप है, एल शेप है, टी शेप है। यानी कि ये जो टी शेप बना, एल बना, एफ बना, एफ में क्या होगा, एक वाल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। टी होगा तो टी में एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। आई शेप होगा, आई में दोनों ऊपर होंगे, है ना। तो इस टाइप से ये जो वाल होते हैं इनके आधार पर जो कंबसन चेंबर है इनकी आकृति है वो बनाई हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा एफ शेप, ठीक है। यानी एफ प्रकार का जो है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो वाल होंगे जैसे ये एफ टाइप में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक यहाँ होगा वाल, एक यहाँ होगा। तो अब ये एक हेड में हो गया, एक ब्लॉक में हो गया, ठीक है। तो ये होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। सी, एफ शेप के कंबसन चेंबर में इनलेट वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में तथा आउटलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर हेड में होता है। अब एफ में आपको पूछे कि ऊपर कौन सा होगा, तो धुआं हमें बाहर निकालना होता है। तो धुएं बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट ऊपर होगा, और जो साफ जो फ्यूल एयर मिक्सचर होगा तो उसको लाने के लिए इनलेट वाल्व है यहाँ पे नीचे होगा। प्रश्न 40 है, वाल्वों की व्यवस्था ऐसे की जाती है कि वे टीडीसी या बीडीसी के पहुंचने से पहले खुल जाए। इसे क्या कहते हैं, लीड, लेग, ओवरलेप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले खुलने की व्यवस्था को हमेशा लीड कहा जाता है, बाद में खुलने की व्यवस्था को लेग कहा जाता है, दोनों एक साथ खुलने को ओवरलेप कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं व्याख्या। वाल्व लीड, वाल्वों के टीडीसी या बीडीसी से पहले खुलने की क्रिया को वाल्व लीड कहते हैं। यदि इनलेट वाल्व टीडीसी से पहले तथा एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी से पहले खुले, इस क्रिया को वाल्व लीड कहते हैं। ओवरलेप, जब एक ही समय पर इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व दोनों खुले रहते हैं तो इसे वाल्व ओवरलेप यानी कि टाइमिंग कह लेते हैं। कौन सी टाइमिंग कहलाता है, ये कहलाता है वाल्व ओवरलेप टाइमिंग। हर चीज टाइमिंग होगी, पहले खुलने की जो होगी वो वाल्व लीड टाइमिंग होगी, बाद में खुलना वाल्व लेग टाइमिंग होगी, और दोनों का एक साथ खुलना वाल्व ओवरलेप टाइमिंग होगी, ठीक है। तो ये होता है जो टाइमिंग जो होता है वाल्व टाइमिंग सेट की जाती है कि पहले खुलना है, बाद में खुलना है, समय पे खुलना है, किस टाइप से खुलना है। प्रश्न 141 है, वाल्वों की व्यवस्था ऐसे की जाती है कि वे टीडीसी या बीडीसी के पहुंचने के बाद बंद हो, या इसे कहते हैं, तो बाद की बात आई तो लेग हो जाएगा। पहले खुल रहा है तो लीड हो जाएगा, वाल्व ओवरलेप अभी मैंने बताया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा लेग हो जाएगा, बाद में मतलब पिछड़ना। यदि वाल्व पिस्टन के टीडीसी या बीडीसी पहुंचने के बाद बंद हो तो इसे वाल्व लेग कहते हैं। यदि इनलेट वाल्व पिस्टन के टीडीसी तक पहुंचने के कुछ समय बाद खुले तथा एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी तक पहुंचने के कुछ समय बाद खुले तो इस घटना को वाल्व लेग कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, वाल्व लेग का मतलब है देरी से खुलना, ठीक है। तो ये इस बात को आपको थोड़ा गौर करना है।
तीन शब्द आए हैं, एक तो वाल्व लेग आया है, वाल्व लीड आया है, एक ओवरलेप आया है, एक जो वाल्व टाइमिंग आया है। तो ये तीनों चारों शब्दों के अर्थ आपको समझने हैं। 142 मॉडर्न कारों में अधिकतर प्रयोग में लाया जाने वाला वाल्व ऑपरेटिंग का मैकेनिज्म होता है। साइड वाल्व मैकेनिज्म, ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म, ओवरहेड इनलेट और साइड एग्जॉस्ट वाल्व एक मैकेनिज्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में ये प्रश्न जो है वो आपके साथियों कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है। तो वाल्व ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म हमेशा जो इस्तेमाल अभी प्रेजेंट टाइम में जो इंजन है मॉडर्न कारों में, तो इनका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म इनमें इस्तेमाल होता है। मॉडर्न कारों में अधिकतर प्रयोग में लाया जाने वाला वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म है। ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म किसे कहते हैं? इसमें दो अतिरिक्त मूविंग पार्ट होते हैं, अर्थात एक पुश रोड और एक रोकर आर्म, यानी कि जो एक पुश रोड होगी, एक रोकर आर्म होगी जो वाल्व को खोलेगी। केम वाल्व लिफ्टर को उठाता है, केम वाल्व लिफ्टर को उठाता है जो रोड को सक्रिय करता है। इसके बाद पुश रोड रोकर आर्म को शाफ्ट पर घुमाती है। रोकर आर्म का दूसरा सिरा वाल्व स्प्रिंग के प्रेशर के विपरीत वाल्व को नीचे की ओर दबाता है और वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको केम शाफ्ट पर से लगी वाल्व लिफ्टर जो है, या पुश रोड जिसे कहते हैं, रोकर आर्म जो केम की जगह लगी रहती है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ये इसके भाग हैं। ऑटोमोबाइल इंजन में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला वाल्व है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑटोमोबाइल इंजन में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला वाल्व कौन सा होता है? तो यहाँ पर पोपेट वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और हाँ ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजन में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला वाल्व पोपेट वाल्व है। 4 स्ट्रोक इंजन के प्रत्येक सिलेंडर पर इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व फिट होते हैं। ये वाल्व एक फ्लैट डिस्क होती है जिस पर एक लंबी रोड लगी होती है। इस वाल्व को पोपेट या छातेनुमा वाल्व के नाम से भी जानते हैं। आजकल सभी इंजनों में पोपेट वाल्व का प्रयोग है, मोस्टली यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर अगर इनलेट और अगर आपको एक तो देखो इनलेट है, इनलेट और आउटलेट की धातु पूछे तो जो इनलेट जो वाल्व होता है वो निकिल Ni+Cr निकिल क्रोमियम का बनता है, और जो आपके आउटलेट होगा वो किसका बनेगा? सिलिकॉन प्लस क्रोमियम। ठीक है, निकिल क्रोमियम और सिलिकॉन क्रोमियम। इनलेट मतलब कि निकिल, इन एन आ रहा है ना, तो इन एन से निकिल हो जाएगा। आउटलेट आउट करना है यानी सिलिकॉन आ जाएगा। तो ये दोनों का आपको धातु भी याद रखनी है। दूसरी भाषा में आउटलेट सिलिकॉन प्लस क्रोमियम को सील क्रोम बोल दिया जाता है, या विशेष एलोय स्टील का नाम भी इसको दे दिया जाता है। या जो एक ये इनलेट वॉल के लिए निकिल और क्रोमियम है, इसको आप निकिल क्रोम स्टील बोल सकते हैं, या आस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील भी इसको बोल सकते हैं, जो कि इसी क्लास में शुरू का जो हमारा प्रश्न संख्या 126 था वो आया था। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए 100 प्रश्न संख्या 26 को रिमाइंड कर सकते हैं। प्राय एग्जॉस्ट वॉल्व फेस का कोण होता है, एग्जॉस्ट वॉल्व फेस का कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न भी यहाँ पर देखो, ये चेन्नई बेंगलोर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है भाई, है ना। तो इसका जो कोण होता है वॉल्व फेस कोण 60 डिग्री होता है। ज़्यादा टाइम यहाँ पर हम नहीं लेंगे, रटने वाला प्रश्न है भाई, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल प्रश्न है। प्राय एग्जॉस्ट वॉल्व का फेस कोण 45 या ऐसे कैसे भी, बिल्कुल ये हाँ प्राय एग्जॉस्ट वॉल्व का, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 45 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। 45 होगा, 60 नहीं होगा भाई। जो एग्जॉस्ट वॉल्व होते हैं इनका फेस का कोण जो है 45 डिग्री होता है ना, माफी चाहूंगा गलती के लिए। प्राय एग्जॉस्ट वॉल्व का फेस कोण 45 डिग्री होता है। ठीक है, प्रश्न 145, ओवरलेप अवधि वह अवधि है जिसके दौरान क्या होता है? अभी मैंने बताया था वाल्व ओवरलेप में दोनों वाल्व एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों एक साथ एक समय में खुल जाते हैं। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व बंद पोजीशन में होते हैं। इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व खुली पोजीशन में होते हैं। इनलेट वाल्व खुला हुआ होता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है। इनलेट वाल्व बंद होता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दोनों वाल्व खुली पोजीशन में रहते हैं तो वाल्व ओवरलेप की स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वो ओवरलेप अवधि वह अवधि है जिसके दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों खुली पोजीशन में होते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। इनलेट पोर्ट खुलता है, इनलेट पोर्ट कब खुलेगा? सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में? शानदार प्रश्न है। पोर्ट का सवाल आया है, पोर्ट भी आया है। पोर्ट का मतलब है 2 स्ट्रोक इंजन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनलेट पोर्ट है वो सक्शन स्ट्रोक में खुलता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, इनलेट पोर्ट में। तो
टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व की जगह दो पोर्ट इनलेट व आउटलेट बने होते हैं। सक्शन स्ट्रोक में इनलेट पोर्ट खुलता है, सक्शन स्ट्रोक में इनलेट पोर्ट है वो खुलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना कहलाता है। पूर्व समय से पहले मतलब कि वाल्व लीड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। वह समय जब इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व दोनों एक साथ खुले रहते हैं वाल्व ओवरलैप कहलाता है। वाहनों के टायर में हवा को रोकने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? वाल्व स्टेम, पोपेट वाल्व, रबड़ वाल्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है साइकिल का जो वाल्व होता है, गाड़ी का टायर का जो वाल्व होता है, उसमें हवा भरते हैं तो अंदर चली जाती है और अपने आप वापस बंद हो जाता है। तो ये मतलब कि ऑटो ऑपरेटेड होता है, स्व संचालित होता है, यानी अपने आप वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये वाल्व स्टेम कहलाता है। क्या कहलाता है? वाल्व स्टेम के नाम से जाना जाता है, जो टायरों में काम में लिया जाता है। वाल्व स्टेम एक प्रकार का स्व संतुलित वाल्व अंग है जिसका प्रयोग कक्ष चेंबर में गैस का प्रवेश कराने हेतु किया जाता है। यह कक्ष में गैस भरने के पश्चात स्वतः ही बंद हो जाता है एवं कक्ष में दाब, स्प्रिंग या दोनों के कारण सील हो जाता है। इससे कक्ष में गैस लीकेज की संभावना खत्म हो जाती है। इसका प्रयोग विविध वाहनों, साइकिल के पहियों तथा अन्य प्रयोगों में गैस भराव के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो गाड़ियों के टायर होते हैं इनमें वाल्व स्टेम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 149, डीजल इंजन में डीजल जलता है, कैसे जलता है वो बताना है। स्पार्क प्लग से, इंजेक्टर के द्वारा, संपीड़न द्वारा, इनमें से कोई नहीं। पेट्रोल इंजन होता है, इसमें जो पेट्रोल प्लस एयर होती है इन दोनों को स्पार्क प्लग के द्वारा जलाया जाता है। किसके द्वारा? स्पार्क प्लग के द्वारा, स्पार्क। ठीक है, लेकिन जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में वायु जो होती है, वायु का संपीड़न होता है। क्या होता है? वायु का संपीड़न होता है और इस संपीड़न से वायु का ताप और दाब बढ़ जाता है और ताप और दाब के बढ़ने से ही डीजल को जलाया जाता है, न कि कोई चिंगारी स्पेशल या स्पार्क प्लग की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये संपीड़न के द्वारा, क्योंकि हम इसमें जो है मेन उद्देश्य हमारा संपीड़न करने का है डीजल को जलाना। डीजल तभी जलेगा जब उच्च संपीड़न होगा, अधिक संपीड़न होगा, पर्याप्त संपीड़न होगा। ठीक है, तो संपीड़न द्वारा ये जलता है साथियों। ठीक है, तो यहां पर डीजल इंजन में डीजल को संपीड़ित वायु में इंजेक्ट कराकर जलाई जाती है, जबकि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल कार्बोरेटर में पेट्रोल व वायु के मिश्रण बनाकर सिलेंडर में स्पार्क प्लग द्वारा जलाया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पेट्रोल में और डीजल में अंतर क्या है। जलाने को लेके चक्र को पूछ ले तो एक तो ऑटो चक्र होता है पेट्रोल इंजन, डीजल चक्र होता है जो डीजल इंजन होता है ना, ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल भी बोल दिया जाता है इनको। डीजल चक्कर या पेट्रोल चक्कर या ऑटो चक्कर भी बोल देते हैं, है ना। डीजल साइकिल भी बोल देते हैं, ऑटो साइकिल भी बोल देते हैं। तो ये शब्दों का खेल है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आप जरूर इसमें वो कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो साथियों ये आज का जो सेशन हुआ था वाल्व मैकेनिज्म, आज तक वाल्व से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आज मैंने इंक्लूड किए हैं। आज तक हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न वाल्व से पूछे गए वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आपकी जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ये रामबाण साबित होंगे। साथियों आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कहाँ से करना है? हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इस ऐप के ऊपर जाकर हमारा जो ऑनलाइन बैच चल रहा है उस ऑनलाइन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी क्लास पीडीएफ्स है, उनका वीडियो सॉल्यूशन है, वीडियो लेक्चर है, स्पेशल नोट्स है ना। तो वो आप एकदम सेपरेटली बढ़िया तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनसीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी और ड्राइवर एग्जाम की कर रहे हो जिनमें व्हीकल मेंटेनेंस पूछा जाता है, तो आप हमारे जो ऑनलाइन बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच एक तो कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है और एक केवल व्हीकल जो मेंटेनेंस या टेक्निकल जो पोर्शन है इसका है। तो आप दोनों में से जो भी आप ज्वाइन करना चाहिए कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।